बट हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल। लेट्स बिगिन। सो लास्ट जो मेरा क्या था, वो धुरंधर मूवी का रिव्यू किया था। अगर आपने मेरा धुरंधर मूवी का रिव्यू देखा नहीं है तो प्लीज़ आप धुरंधर मूवी का रिव्यू देख लीजिए। सो आज हम अपने नेक्स्ट मूवी का बात कर रहे हैं हमने। और धुरंधर की अगर हम बात की, धुरंधर मूवी इतनी बड़ी सक्सेस को उनको भी मालूम नहीं था कि धुरंधर मूवी बहुत बड़ा सक्सेस है। तो 1500 करोड़ कमाई है मेरे ख्याल से बाहुबली 2 और दंगल का सबसे बड़ी मूवी वही है। शायद बाहुबली 2 को बीट कर दे। सो बहुत चल रही है मूवी आजकल। सो धुरंधर की जो बात है, मतलब धुरंधर 2 जो आई थी उससे 2 हफ्ते पहले भी कोई भी मूवी आई रही थी, पूरा वीक खाली था, कोई भी मूवी आई नहीं रही थी, कोई कुछ कंटेंट आ ही नहीं रहता। जब धुरंधर हुई तो ऑफकोर्स जो शोज़ थे थिएटर सब खाली पड़े होते, तो शोज़ थे उस सबको उस मूवी को चले गए। मतलब इंडिया 100% शोज 90% तो उसी मूवी को चले गए। सो धुरंधर 2 के साथ एक इंटरनेशनल एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है प्रोजेक्ट हेल मैरी। सो वो मतलब हॉलीवुड का इस साल की सबसे बड़ी ओपनर है। बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है ओवरसीज़ में। तो इंडिया में मूवी धुरंधर की वजह से उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के बाद आते हैं, तो इंडिया में मूवी एक हफ्ते के बाद रिलीज़ हुई। धुरंधर की वजह से वो इंडिया में रिलीज़ नहीं हो पाई उस दिन। सो एक हफ्ते के बाद रिलीज हुई तो उस मूवी को बहुत कम शोज, मतलब बहुत ज़्यादा कम शोज, हाँ धुरंधर चल रही है पर उस मूवी को बहुत ही ज़्यादा कम शोज मिले। और अगर बात की जाए तो वो मूवी मेड फॉर आईमैक्स है, मतलब वो आईमैक्स के लिए बनी है। और इंडिया में बहुत कम आईमैक्स, पर जितने भी आईमैक्स है उनके शोज़ फिर भी धुरंधर को ही मिले हुए थे। मतलब धुरंधर आईमैक्स की तो बनी नहीं थी, फिर भी आईमैक्स में रिलीज हुई थी। फिर भी उनकी एटलीस्ट आईमैक्स के आधे शोज़ थे वो प्रोजेक्ट हेल मेरे को देने चाहिए थे, कोई मिले नहीं। फॉर में 1-2 दिन बाद मेरे ख्याल से पब्लिक डिमांड की वजह से उन्होंने आईमैक्स में उसको शोज़ कुछ दिए। तो मैंने ये मूवी आईमैक्स में देखी है। और अगर मैं बात की जाऊँ तो ये मूवी और अगर बात की जाए तो ये मूवी इसलिए मेरे को 4-5 दिन मूवी रिलीज के 4-5 दिन बाद लेट हुआ। मतलब मैं उसी दिन में नॉर्मल सिनेमा में देख सकता था, मेरे को ये एक्स्ट्रा होगा जो आईमैक्स में देखना, आईमैक्स में एक्सपीरियंस आया था, इसलिए मेरे को मूवी देखने के लेट हुआ। सो थैंक यू वेरी मच। सो अगर हम आज बात करें उस मूवी के बारे में, उसमें प्रोजेक्ट हेल मेरी, इसमें रायन गुजलिंग है, मतलब रायन गुजलिंग लीड है और इसे क्रिस्टोफर मिलर ने बनाया। मतलब उन्होंने सोनी के लिए सारी मूवीज़ बना, मतलब स्पाइडरमैन इनटू द वर्स, स्पाइडरमैन अक्रॉस द वर्स, ये काफ़ी बढ़िया मूवीज़ थी, उसकी भी एक सीरीज़ अलग है। सो ये बहुत अच्छी मूवीज़ है। और ये जो उन्होंने एनिमेटेड मूवीज़ बनाई, मेरे ख्याल से उनका फर्स्ट टाइम कि इतनी बड़ी सीरीज की मूवी बनाई रहा है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब डायरेक्टर्स कमाल के है। सो इस अगर मूवी की बात की जाए तो ये मूवी है प्रोजेक्ट हेल मेरी नाम की बुक के ऊपर। वो साई-फाई में मेरे ख्याल से बेस्ट बुक है। और वो बुक मेरे पास है पर अभी दिखाने के लिए नहीं है, मेरे को नहीं पड़ी वो बुक कहाँ है, पर वो बुक मेरे बहन ने पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी है। पर ये मूवी देखने के बाद मैं क्यूरियोसिटी आ गया तो मैं बुक को ज़रूर पढ़ूँगा। सो ये बहुत बढ़िया बुक है। मतलब जो ऑथर है जिसने मेरे ख्याल से मार्शियन भी लिखी थी और उस पर मूवी मैंने मार्शियन मूवी वो काफ़ी अच्छी है। सो ये ऑथर की बुक है मेरे ख्याल, ये मूवी पूरे बुक पे बेस्ट है। और अब तक का बस बोल रहे किसी भी बुक का वन ऑफ द बेस्ट एडाप्टेशन ऐसा बोल रहा है। सो अगर हम इस मूवी के बात की जाए तो मूवी कमाल की है। मतलब जिस तरह से मूवी में जिस तरह से कलर्स विजुअल्स जो दिख के आते हैं ना, मतलब जो विजुअल्स है, मतलब जो कलरफुलनेस है, ऐसा लगता है कि आप किसी अलग ही वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गए हो। जो आप जब आईमैक्स में इसके विजुअल्स देखोगे, फिर 2-3 सीन देखेंगे, जो कलर दिखेंगे ना, आपको लगेगा आप किसी अलग ही वर्ल्ड में पहुँच गए हो मेरे ख्याल से। मतलब बहुत बढ़िया है वो। और इस मूवी का और अगर सेकंड पॉइंट इस मूवी में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ह्यूमर बहुत है। जो ह्यूमर मैंने इस मूवी में एक्सपेक्ट नहीं किया, ह्यूमर में कैसे रॉकी के इंटरेक्शन के साथ रायन गोसलिंग और रॉकी का जो ह्यूमर है और रायन गोसलिंग की जो कॉमिक टाइम है कमाल की है। इस मूवी में मैंने ह्यूमर एक्सपेक्ट नहीं किया, तो इस मूवी में काफ़ी ह्यूमर है और जो हिट भी करते हैं, मतलब उनको मज़ा आता है और उस कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं तुरंत। तो ये मूवी का सेकेंड प्लस पॉइंट है। तीसरा प्लस पॉइंट है स्टोरी। मतलब अगर आपको संक्षेप में बताना चाहूँ तो एक वायरस है जो सूरज को लग चुका है और जो सिमिलरली अगर रिसर्च किया जाए, सिमिलर बताया जाता है कि जितने भी स्टार्स है पूरे जितने भी स्टार्स है बड़े बड़े, उन सबको वो वायरस ने हिट किया है। पर सिर्फ एक ही स्टार है उस वायरस को हिट नहीं किया है। उस टाइम में क्या एंटीबॉडी है वो देखने के लिए वो हमसे 1000 किलोमीटर 1000 लाइट आवर्स दूर है, तो उसके लिए एक मिशन तैयार किया जाता है कि उनको उस प्लान पे भेजा और प्लान पे जाके डिस्कवरी किया और पता चले कि उस प्लान में क्या ऐसी एंटीबॉडीज़ है जो हम वायरस से डिफीट कर सकते हैं। और ये सब करना है
जब ये सब करना अपना सूरज मरने से पहले, तो इसका मिशन है। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वही दुनिया से बचाने की कहानी है, पर मूवी थोड़ी सी अलग है। ये मूवी ओपन स्पेसिफिक में होती है। सो ये ये स्टोरी तो ये थर्ड पार्ट है। और अगर इस फिल्म के अगर वीक पॉइंट अगर मैं बोलूँ इस फिल्म का, तो इस फिल्म का मेरे ख्याल से एक ही वीक पॉइंट है कि जो रायन गोसलिंग की जो स्टोरी है, मतलब वो बैक स्टोरी अच्छी है उसकी, और जिस तरह से उसको स्पेस में भेजा जाता है वो अपने मर्जी से नहीं आता। उसको मेरे ख्याल इंजेक्शन देकर बेहोश करके स्पेस में भेजा जाता है, और उसको पता चलता है कि वो इस मिशन पे है, मतलब उसकी कुछ तैयारी नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा, वो एस्ट्रोनॉट में था, सिर्फ आपने उसको स्पेस मिशन पे भेज दिया कि आप ही जाओ करके, और उसको ज़बरदस्ती भेजा गया। तो फिर वो प्लॉट मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल था कि ये थोड़ा सा वो मेरे को प्लॉट जमाना है। और सेकेंड वीक पॉइंट है कि जब वो मूवी स्टार्ट होती है तो वहाँ पता चलता है रायन गोसलिंग के साथ 2 और कैरेक्टर थे, वो मिशन पे गए थे, और उन दोनों के डेथ हो चुके थे। उन दोनों के डेथ कैसे हुई, वो दोनों का क्या रोल था, उनकी कुछ बैक स्टोरी दिखाई नहीं गई, सिर्फ मतलब इनका बंदा उन दोनों की डेथ हो गई। तो ये दोनों नेगेटिव पॉइंट्स है जो मेरे को फील हुआ। बाकी तो मूवीज़ विजुअल्स के मामले वन ऑफ द बेस्ट मूवी मेरे ख्याल से ऑस्कर लेके जाएगी विजुअल्स के मामले में। इसका साउंड डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, और मेरे ख्याल से ये मूवी अच्छी फीलिंग देती है, पर ये मूवी बहुत ज़्यादा होलसम फीलिंग देती है। मतलब आपको इंटरस्टेलर जो वो लास्ट में जो सीन है जब वो उसके अपने से बेटे को मिलता है, तब इंटरस्टेलर आपको इमोशनली हिट करती है, इंटरस्टेलर आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल करती है, पर ये मूवी आपको थ्रिल नहीं करती, आपको थोड़ा थ्रिल करती है। आपको एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी अच्छे है, इंटरस्टेलर जितने के लेवल के नहीं है, पर मूवी का एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे है, और मूवी एक होलसम बैलेंस और होलसम फीलिंग के साथ मूवी आती है। और जो एंडिंग है वो एंडिंग भी अच्छी ही है। सो इस मूवी को मैं ज़रूर दूंगा, मेरे ख्याल से 5 में से 4 स्टार मूवी को बनता है। आपको ये मूवी अगर देखनी तो IMAX में देख लीजिए। और मेरे ख्याल से ये सेकंड पॉइंट, इस मूवी का जो इंटरवल है, मेरे थिएटर में इसका इंटरवल हुआ नहीं था, कुछ थिएटर में इसका इंटरवल हो रहा है, और इसके इंटरवल होने सुनना है कि बहुत ज़्यादा बीच में ही काट देते हैं, तो इंटरवल का प्रॉब्लम है इस मूवी में। और मेरे ख्याल से ये मूवी IMAX के लिए बना। अगर नॉर्मल स्क्रीन में आपने देखी मूवी तो बाजू में जो आपको काली पट्टियाँ थी वो दिखी, आपको फुल स्क्रीन पे मूवी नहीं दिखेगी, तो वो एक प्रॉब्लम है। अगर आपको जो है तो इस IMAX में ही आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।